किया जा रहा है। विद्यार्थी मोर्चा के साथ भारतीय मुक्ति मोर्चा महिला संघ की महिलाएं भी इस मोर्चे में शामिल। क्या दिक्कत है अगर मनुस्मृति स्कूल के अंदर पढ़ाई जाए? मनुस्मृति के तहत हजारों साल से इस देश के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बना के रखा था। तो गुलामी की वजह से शिक्षा नहीं मिली तो संपत्ति नहीं मिली, संपत्ति नहीं मिली तो अधिकार भी इस देश का बहुजन समाज हो गया है। बीजेपी कुल मिलाकर के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का सत्यानाश करना चाहता है। मनुस्मृति से हमें क्या फायदा है, ये हमें सोचना चाहिए कि 2000 सालों से मनुस्मृति चली आ रही है। मनुस्मृति को बाबा साहेब ने चलाया, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो क्या लगता है इससे कोई रास्ता निकलेगा? हाँ, हम बहुजन क्रांति भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो हमारा युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, अभी महिला वर्ग है, महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार, सभी लोग रास्ते पर आएंगे और बड़ा आंदोलन करें और आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन करेंगे। नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, डबल इंजन सरकार में नारा लगातार दिया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस देश में लगातार परीक्षाओं को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं। जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं तो जगह जगह स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या शिक्षा मॉडल को पूरी तरीके से नष्ट करके क्या वाकई में पढ़ेगा इंडिया और तभी पढ़ेगा इंडिया, ये सिर्फ एक महज नारा है। इस समय में जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप ये तमाम पीछे जो संघ देख सकते हैं, ये तमाम लोग इस समय जंतर मंतर पर पहुंचे हैं शिक्षा को लेकर के कि किस तरीके से शिक्षा मॉडल लगातार पूरी तरीके से भ्रष्ट किया जा रहा है। RT यानी कि राइट टू एजुकेशन, पूरे मुद्दे को लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी आप देख सकते हैं, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि जो सरकार शिक्षा नहीं दे सकती उस सरकार को बदलना है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं यहाँ पर पहुंचे, बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट माया जमदाड़े, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ में कार्यकारी राष्ट्रीय। मैम आज आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे हैं? हमारे बच्चों की शिक्षा को खत्म करने का षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। तो इस देश में जो सरकार है, सरकार के विरोध में, उनकी नीति, शिक्षा नीति के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज विद्यार्थी मोर्चा के साथ रैली करने आए। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सरकार तो कहती है, सरकार की जो नीति है सरकार बोलते रहेगी, लेकिन वास्तव में लोगों की दिशा भूल करने का काम ये सरकार कर रही है। इस देश में मनुस्मृति को लाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इस षड्यंत्र के विरोध में आज विद्यार्थी मोर्चा के साथ भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की महिलाएं भी इस मोर्चे में शामिल। क्या दिक्कत है अगर मनुस्मृति स्कूल के अंदर पढ़ाई जाए? मनुस्मृति के तहत हजारों साल से इस देश के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बना के रखा था। तो गुलामी की वजह से शिक्षा नहीं मिली तो संपत्ति नहीं मिली, संपत्ति नहीं मिली तो अधिकार भी इस देश का बहुजन समाज हो गया है। और हमारे महापुरुषों ने मनुस्मृति के विरोध में इस देश में आंदोलन किया और आज हम वर्तमान में भी बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति के विरोध में और इस देश की ब्राह्मणवादी सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार कह रही है RSS को 100 साल हो गए हैं, ऐसे में स्कूलों के अंदर RSS के योगदान के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके त्याग के बारे में पढ़ना चाहिए। 100 साल हो गए तो अभी मर जाएगा, 100 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। तो 100 साल के बाद RSS भी खत्म हो जाएगी। इस देश में बहुजन समाज के लोगों का सत्ता आएगी और ये हमें विश्वास है कि हम इस देश में सत्ता का बदल करके ही रहेंगे। क्या लग रहा है, मनुस्मृति वर्सेस संविधान की लड़ाई छिड़वाने की कोशिश? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में सबको स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान है और मनुस्मृति में ऐसा चारों जो सिद्धांत है वो नहीं है। मनुस्मृति बस मुट्ठी भर लोगों के लिए बनी है, ब्राह्मणवादी लोगों के लिए मनुस्मृति का निर्माण किया गया है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा दास है। उषा दास जी, क्या कहेंगी डबल इंजन सरकार में क्या शिक्षा पाना मुश्किल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। जो काम कांग्रेस करती है उससे दुगना गति से बीजेपी करती है। असल में क्या है, ये कांग्रेस का ही द्वारा बनाया गया ये बीजेपी सरकार है। कांग्रेस का अधूरा काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। कांग्रेस आज विपक्ष में है, हमारी शिक्षा पूरी खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर रही है, इस बात पे सोचना होगा। आज इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े विद्यार्थियों के संगठन है। ये मोदी कहते हैं विकसित भारत का नारा देते हैं 2047 तक, तो क्या बिना शिक्षा के विकसित भारत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता है। ये जो सरकार है, ये सरकार हम ST SC OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र बना रही है। शिक्षा से पूर्ण रूप से 2020 में न्यू एजुकेशन
लागू करके शिक्षा से पूर्ण रूप से दूर कर दिया गया है बच्चों को। पीएम मोदी तो खुद परीक्षा पर चर्चा करते हैं, बच्चों को देखिए जो चौथी पास है, मैं ऐसा नहीं कहती, वो खुद कहते हैं कि मैं चौथी पास हूँ, मैं रेलवे में स्टेशन में मैं चाय बेचता था, तो उस इंसान से शिक्षा से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। रही बात वो हमारे लोगों को कहते हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने। ना तो मैंने देखा है, ना तो आपने देखा है, ना तो भारत का कोई एक इंसान बता दे कि नरेंद्र मोदी किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। वो झूठ बोलने का काम करते हैं। आपको लगता है पढ़ा लिखा लीडर ही देश को आगे ले जा? बिल्कुल, पढ़ा लिखा लीडर ही कर सकता है, और पढ़ा लिखा लीडर जो है ST SC OBC या माइनॉरिटी यानी कि बहुजन समाज का ही होना चाहिए। आज बहुत सारे ST SC OBC के लोग संसद में बैठे हैं, लेकिन वो पार्टियों के नेता है, समाज के नहीं है, इसीलिए वो पार्टियों का काम करते हैं, बहुजनों का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। इसीलिए हम चाहते हैं, कहा जा रहा है मनुस्मृति पढ़ाएंगे, RSS के बारे में स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ, इसीलिए तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा ये जन आक्रोश महारैली निकाली गई है, ताकि आने वाले दिनों में ये हमारे विद्यार्थियों का जो भविष्य पूर्ण रूप से खत्म करेंगे, तो इससे पहले ही हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है अगर मनुस्मृति स्कूल में पढ़ाएंगे? मनुस्मृति से हमें क्या फायदा है, ये हमें सोचना चाहिए कि 2000 सालों से मनुस्मृति चली आ रही है। मनुस्मृति को बाबा साहेब ने जलाया, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उन बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1925 को 26 दिसंबर 1925 को उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। मतलब क्या है, मनुस्मृति जो है वो ST SC OBC और माइनॉरिटी को शिक्षा से पूर्ण रूप से दूर करने का उसमें कानून बनाया गया है, तो वो कानून वो आज हम पर फिर लागू करना चाहते हैं। यानी जो किताब शिक्षा से दूर कर रही है आज उसी को लागू करना चाहते हैं। और लॉ एजुकेशन में उन्होंने सिलेबस में मनुस्मृति डाली है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैम आप क्या कहेंगी, मनुस्मृति स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो क्या पूरी तरीके से शिक्षा को कुचलने की कोशिश की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति क्या देती है, शूद्र अछूतों को क्या देती है? मनुस्मृति ने कहा है कि अगर कोई शूद्र अछूत राह चलता मंत्र सुन लेता है कान के द्वारा, तो उसके कानों में शीशा डालकर पिघला देता कि वो सुन ना सके। अगर वो बोलता है तो उसकी जुबान को काट देता कि वो बोल ना सके। तो मनुस्मृति जब हमें सुनना और बोलने का अधिकार नहीं देती, तो वो हमें शिक्षा का अधिकार कहाँ से देगी? तो मनुस्मृति इस देश में सत्यानाश करने के लिए है। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिसको भारत ही नहीं पूरा विश्व इस संविधान को और बाबा साहब को मानता है। तो मनुस्मृति को मैं कहती हूँ, इस भारत देश की महिलाओं को, मूल निवासी महिलाओं को मनुस्मृति जैसी किताब, नालायक किताब को जला देना चाहिए। आप कह रहे हैं RSS के योगदान, उसके त्याग के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए। देखिए RSS का इस देश की आजादी में क्या योगदान रहा है? मैं वीर सावरकर की बात कहना चाहती हूँ। जब अंग्रेज इस भारत देश में आए थे और उन्होंने भारत देश में आए थे, तो वीर सावरकर को 60 रुपए की पेंशन लेता था अंग्रेजों से। इस देश की मुखबरी करने के लिए गोलकर ने क्या किया? गोलकर ने भी इस देश में जब गोलकर थे तो भारत मोदी तो कह रहे सबसे बड़ा देशभक्त संगठन अगर कोई है तो RSS है। नहीं, देखिए आप सभी को पता होगा कि कितने सालों तक RSS ने इस भारत देश का झंडा नहीं लहराया कभी भी अपने ऑफिस पर। और जब RSS के लोगों ने ही बाबा साहब का पुतला फूका था, RSS के लोग ही थे जो इस देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। अब आपको लगता है इस तरीके से आंदोलनों से शिक्षा मजबूत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिस प्रकार से मैं गांधी की बात करती हूँ, जिस प्रकार से गांधी ने अर्ध नंग होकर धोती बांध कर महात्मा का रूप लेकर इस देश में आंदोलन किया था और इस देश के मूल निवासियों के, बहुजनों के, शूद्र अछूतों के लिए अमर अनशन किया था, तो हम भी इसे गांधी से सीखकर हम भी आंदोलन कर अपने इस देश के मूल निवासियों के लिए आज़ादी लड़ सकते हैं। जो इस देश में 3.5% मुनवादी लोग हैं, जो विदेशी यूरेशियन लोग हैं, हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान चलेगा, ना कि यूरेशिया की मनुस्मृति चलेगी। मनुस्मृति को पूरी तरीके से क्या लगता है देश में, क्या देश की सरकार शिक्षा को लेकर के संजीदा है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल खड़े होते हैं और जगह जगह पेपर लीक होते हैं और अब मनुस्मृति पढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए, पहले के समय में हम लोगों को इतिहास मालूम था। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा
तो उन्होंने सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया था, तो अभी उससे इतिहास खत्म कर दिया गया है। और वहाँ पर जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, चाहे वो मतलब सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी मतलब शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये आरएसएस के लोगों की जो सरकार है, ये कानून का उल्लंघन करके सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में महाभारत, गीता, रामायण, वेद, पुराण, मनुस्मृति पढ़ा रही है। इसका मतलब है ये संविधान को नहीं मान रहे हैं। क्या करना चाहता है बीजेपी कुल मिलाकर के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का सत्यानाश करना चाहता है। कुछ कर दिया है, बाकी का बचा कुचा कर देंगे। ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके भारत को बिल्कुल यानी कि ब्राह्मणों के यानी बहुजनों को ब्राह्मणों के चरणों में लाना, पिछड़े समाज को और पिछड़ा रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले दास प्रथा थी, जैसे पहले लोगों का व्यापार होता था बेचने खरीदने का, वही चीज वो लागू करना चाहता है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वर्षा पाड़े है। वर्षा जी, क्यों आज आपको लगा कि यहाँ पर आना जरूरी था? क्योंकि हमारे बच्चों के जो हक और अधिकारों की लड़ाई है, उसमें हमें सहभाग लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चों की जो शिक्षा नीति है, इन लोगों ने सब खत्म कर दिया है। और आज हमारे लेकिन पीएम मोदी तो नारा देते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा के लिए कहा जाता है। तो गरीबों के लिए कहाँ शिक्षा है? उसने प्राइवेटीकरण के माध्यम से तो सारी स्कूलें बंद कर रखी है। कहाँ है हमारे बच्चों की शिक्षा? और हमें जो अनाज जो चाहिए था, जो खिचड़ी हमने नहीं मांगी है स्कूलों में, वो खिचड़ी हमें दे जा रही है। और हमें चाहिए कि अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, वो तो हमें नहीं दी। उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या लगता है ये क्या दिखाता है? सरकार क्या चाहती है? ये तो हमारे ऊपर नाइंसाफी है मैडम, हमारे बच्चों के ऊपर नाइंसाफी है। हमारा रोजगार आज खत्म किया जा रहा है। हमारे बच्चों की मतलब आने वाली नस्ल की कोई ये ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है उनके लिए। कहाँ जाएंगे गरीबों के बच्चे अगर इस तरीके से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फीस बढ़ा दी जाएगी? इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, हमारे हक और अधिकार लड़ने के लिए। क्योंकि जो सरकारी स्कूल में जो गरीब लोग बच्चे सीखते पढ़ते, तो सरकारी स्कूल सब बंद कर दिए जा रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। अभी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं गाँव में, उनके लोग कहाँ पढ़ेंगे? सरकार तो ऐसा नहीं कह सकती कि गरीबों को, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। मोदी सरकार तो बड़े बड़े नारे देती है। नारे देने में क्या होता है? नारे तो कोई भी देता है, लेकिन अमल में नहीं आता तो कोई शिक्षा। नारा देकर क्या करता है, लोगों को लगता नहीं नारा दे अभी हो जाएगा, लॉलीपॉप दिखाती है, लेकिन वो असल में करती नहीं है। क्या डबल इंजन सरकार नौकरी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहाँ दे गई? 2 करोड़ 15 लाख रुपए देने का, 2014 में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, कहाँ मिले 15 लाख रुपए? डबल इंजन सरकार फेल है पूरी तरीके से। फेल है, पूरी फेल है। तो क्या लगता है इससे कोई रास्ता निकलेगा? हाँ, हम बहुजन क्रांति भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो हमारा युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, अभी महिला वर्ग है, महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार, सभी लोग रास्ते पर आएंगे और बड़ा आंदोलन करें और आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मनुस्मृति अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो वहीं पेपर लीक होगा। तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे कि कैसे सिलसिलेवार से एक सुनियोजित तरीके से देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। उसके खिलाफ अब लोग जो है सड़कों पर उतरे। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही, देखते हुए